Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra. आज के वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ उल्लू। उल्लू मीन्स आपको नहीं बल्कि मैं एक वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ ऑल का, और इसे मैं क्रोचेट से बनाने वाली हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि आप इजीली रिक्रिएट कर सके इसको। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। मैंने इसे ऑरेंज कलर में बनाया है ताकि थोड़ा सा वाइब्रेंट लगे। तो अगर आप वाइट वॉल पर इसे लगाते हैं तो ये बहुत ही प्रिटी लगने वाला है। आप चाहें तो कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रल शेड्स में भी बना सकते हैं। ये बहुत प्यारा DIY है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग दिस वुल। ये ऑरेंज कलर का वुल लिया है मैंने और इसमें एक नॉट बना लिया है सबसे पहले। इसके बाद मैं इस पर बनाने वाली हूँ चेन्स। तो इस तरह से आपको चेन्स बनाते जाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से मैं ये पूरे चेन बना लूँगी। नाउ यू कैन सी ये मैंने 21 चेन्स बनाई हैं और यहाँ पर मेरा रो 1 कंप्लीट होता है। नाउ फॉर द सेकेंड रो मैं क्या करने वाली हूँ, इस तरह से जो इसका लूप आप देख रहे हैं बैक लूप, उस पर मुझे बनाने हैं सिंगल क्रोचेट। तो इस तरह से मैं इस पर सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। ये पूरी रो पर मुझे सिंगल क्रोचेट ही बनाने हैं। तो इस तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने कोई भी लूप नहीं बनाया है और मैं इसे प्रिपेयर कर लेती हूँ। इस तरह से मुझे सभी बैक लूप्स में सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। ये बहुत ही इजी है, यू कैन फॉलो दिस स्टेप। और ये रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। नाउ मैं थर्ड रो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने इसे सबसे पहले टर्न कर लिया है एंड उसके बाद मैं इस पर बनाने वाली हूँ सिंगल क्रोचेट। तो मैंने यहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट बनाए हैं सबसे पहले। नाउ दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये मैंने 4 सिंगल स्टिचेस बना लिए हैं और इसके बाद मैंने इस तरह से एक लूप बनाया है और जो फ्रंट वाला लूप था उस पर ही मैं हाफ डबल क्रोचेट बना रही हूँ। ये एक लूप में हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लूप में भी मैं हाफ डबल क्रोचेट बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 2 हाफ डबल क्रोचेट बना लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट लूप में मैं डबल क्रोचेट बना रही हूँ और उसके नेक्स्ट लूप में भी डबल क्रोचेट। तो इस तरह से 2 डबल क्रोचेट मैंने बना लिए हैं। नाउ इसके नेक्स्ट लूप में मैं ट्रिपल क्रोचेट बना रही हूँ। इसे भी मैंने 2 बना लिए हैं। सबसे पहले मैंने बनाए थे 4 सिंगल क्रोचेट, उसके बाद बनाए थे 2 हाफ डबल क्रोचेट, उसके बाद बनाए थे डबल क्रोचेट 2 एंड देन 2 ट्रिपल क्रोचेट। उसके बाद मैंने बनाए हैं 4 क्रोचेट सिंगल लूप में।
उसके बाद में इसी तरह के 4 जो क्रोचेट हैं वो 3 डिज़ाइन में इसके बना लूँगी सिंगल लूप में। तो इस रो के स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे 4 सिंगल क्रोचेट, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोचेट, उसके बाद 2 डबल क्रोचेट, देन 2 ट्रिपल क्रोचेट, और इस तरह से मैं 4 क्रोचेट वाले 3 पैटर्न बना रही हूँ। नाउ दिस हाफ पार्ट इज़ completed और इसे ही मैं रिवर्स में ले जाते हुए बना लूँगी बचे हुए हाफ पार्ट में। तो अब मैं रिवर्स में जा रही हूँ, तो इसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊँगी 2 ट्रिपल क्रोचेट, उसके बाद 2 डबल क्रोचेट। ये सभी सिंगल सिंगल लूप्स में बनेंगे। इसके बाद मैंने बनाया है 2 हाफ डबल क्रोचेट, एंड उसके बाद 4 सिंगल क्रोचेट। तो इस तरह से मेरा ये रो भी बनकर कंप्लीट हो चुका है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ। यू कैन सी फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड। नाउ मैं बनाने जा रही हूँ 4th रो। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इसे टर्न कर लिया है। इसके बाद मैं चेन्स बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर 3 चेन्स बनाना है। इसके बाद आप ये देखिए, ये बैक लूप आपको दिख रहा होगा। ये वाला फ्रंट है और ये वाला बैक है। तो मैं बैक लूप में डबल क्रोचेट बनाने वाली हूँ। इसी तरह से मैं डबल क्रोचेट बनाती जाऊंगी इसके सेंटर पॉइंट तक। नाउ यू कैन सी कि मैंने इसके सेंटर तक डबल क्रोचेट बना लिया है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट पे देखिए, ये बैक है और ये फ्रंट लूप है। तो इन दोनों को एक साथ में लेते हुए मैं यहाँ पर क्रोचेट बनाऊंगी। तो इस तरह से मुझे ये दोनों लूप को साथ में लेते हुए डबल क्रोचेट बनाना है। तो ये मैंने 2 डबल क्रोचेट बना लिया है सेम लूप में ही। ये तीसरा, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th। तो मैंने एक ही लूप में 5 डबल क्रोचेट बना लिए हैं। एंड अगेन बाकी के जो लूप्स हैं इस पर मैं डबल क्रोचेट बनाऊंगी सिंगल सिंगल लूप्स में। तो इस तरह से मैं 4th रो को बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जो इसका राइट हैंड साइड है उस पर मेरे पास 12 डबल क्रोचेट हैं। तो इसी तरह से मैं 3 चेन लेते हुए यहाँ पर भी 12 क्रोचेट बना लूँगी। एंड ये मेरा 4th रो कंप्लीट हो चुका है। नाउ फॉर द 5th रो मैंने इसे टर्न कर लिया है
एंड इसके बाद आप ये देखिए जो 4th रो का हमने डिज़ाइन बनाया हुआ था, तो उससे इस तरह से इस वूल को लेना है, बैक साइड से लेना है और इस पर इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से मेरा ये जो डिज़ाइन था, इसे वूल लेते हुए इसके बैक साइड से लिया है और इस पर सिंगल क्रोचेट बना लिया है। इसी तरह से मैं इसे सेंटर पॉइंट तक बना लूँगी सबसे पहले। इसी तरह से मैं इसे सेंटर पॉइंट तक बना लूँगी सबसे पहले। नाउ यू कैन सी कि हम इसके सेंटर पर आ गए हैं एंड जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, इस पर भी मैंने इस तरह से सिंगल क्रोचेट बना लिया है। इसके बाद मैंने एक सिंगल चेन बनाया है एंड अगेन मैं बना रही हूँ सिंगल क्रोचेट, वो भी सेम लूप में बनाया है। और ये जो सेंटर पॉइंट है, इसमें आप कोई भी मार्कर लगा सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो इस तरह से मैंने एक दूसरे कलर का वूल यहाँ पर लगा लिया है एज अ मार्कर एंड इस तरह से बचे हुए डिज़ाइन को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। Now this 5th row is completed. Now for the 6th row, सबसे पहले मैं एक चेन बना लूँगी। उसके बाद जो बैक लूप है उससे मुझे स्लिप स्टिच बनाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 3 स्लिप स्टिच बनाना है। उसके बाद में 3 चेन बनाना है। तो इस तरह से मैंने 3 स्लिप स्टिच और 3 चेन बना लिया है। इसके बाद जो सेम लूप है उसी में मुझे इस तरह से एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। देन सेकेंड सिंगल क्रोचेट, देन थर्ड सिंगल क्रोचेट। तो इस तरह से मैंने 3 सिंगल क्रोचेट बना लिया है सेम लूप में और इसे टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद मैंने इस पर फिर से 3 चेन बनाया है और अगेन सेम मेथड फॉलो करते हुए हर एक जो चेन है मेरा फाउंडेशन चेन, उसके बैक लूप से मुझे इस तरह से सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो यहाँ पर भी मेरे 3 सिंगल क्रोचेट बनेंगे। इस तरह से मैंने ये 2 रो कंप्लीट कर लिया है और सेम मेथड फॉलो करते हुए मुझे ऐसे 10 रोज़ बनाना है। तो यू कैन सी कि मैंने अगेन 3 चेन्स बनाए हैं और जितने भी फाउंडेशन चेन्स थे उनसे 3 सिंगल क्रोचेट बनाया है। तो ये मेरा 3rd रो भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही मुझे टोटल 10 रोज़ बनाना है। सो नाउ यू कैन सी मैंने 10 रोज़ बना के रेडी कर लिया है एंड नाउ इट इज़ 11th रो। तो 11th रो में अगेन मैंने सिंगल एक चेन बनाया है और उसके बाद जो फाउंडेशन चेन्स है उससे मुझे बैक लूप से इस तरह से एक लूप बनाना है। अगेन नेक्स्ट चेन से भी लूप बनाना है। इस तरह से मैं लूप बनाते हुए जाऊंगी। तो तीनों जो फाउंडेशन चेन्स है उससे मैंने एक एक लूप बनाकर रख लिया है और लास्ट में इन सभी को मैं एक चेन में कन्वर्ट कर दूंगी। तो इस तरह से इन सभी से एक चेन बनाना है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ आवर 11th रो और ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे कट कर लूँगी।
अब मुझे क्या करना है, जहाँ से मैंने ये डिज़ाइन को एंड किया था वहाँ से ही उसके नेक्स्ट लूप से अगेन मुझे इस थ्रेड को इस पर ऐसे फंसाना है। और यहाँ पे मैंने एक चेन लेके इसे नॉट बांध दिया है। नाउ अगेन जो इसका बैक लूप है उससे मुझे बनाना है एक सिंगल क्रोचेट। एंड इसी तरह जितने भी चेन्स हैं उन सभी से मुझे सिंगल क्रोचेट बनाते जाना है टिल मिडिल ऑफ द पॉइंट। मिडिल ऑफ द पॉइंट एग्जैक्टली नहीं, हम उसके पहले ही इसे ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से जो सिंगल क्रोचेट है वो मैं बनाती जाऊंगी टिल द मार्कर के पहले वाला लूप। नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है एंड यू कैन सी ये हमारा मार्कर वाला लूप है। और जो इसके पहले वाला लूप है ये वाला, इस पे से मुझे इस थ्रेड को निकालना है और यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। अगेन इसी लूप में मुझे एक और सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो इस तरह से 2 सिंगल क्रोचेट और उसके बाद एक चैन बनाया है मैंने। एंड ये जो मिडिल वाला पॉइंट है इसे मैं स्किप करके उसके नेक्स्ट वाले में अब मैं एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। तो मिडिल वाले को स्किप करना है और उसके जस्ट जो नेक्स्ट वाला है उस पर मुझे एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। एंड अगेन उसी लूप से मुझे एक और सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोचेट हो गए। अब मैं मार्कर को नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर लूँगी एंड जो बचा हुआ रो है उसे भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन हमें इसे पूरा कंप्लीट नहीं करना है। यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर लास्ट के 3 चेन्स को छोड़ दिया है और इसे टर्न कर लिया है। नाउ टर्न करने के बाद मैंने एक सिंगल चेन लिया है एंड अगेन मैं जो बैक लूप है उससे सिंगल क्रोचेट बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने 7th रो में बनाया था सेम उसी तरह से इसे भी 8th रो को भी करना है मुझे। तो इसी तरह से मैं जो इसका मिडिल के पहले वाला लूप था वहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। नाउ यू कैन सी जो मिडिल वाला पॉइंट था उसके जस्ट पहले तक मैंने सिंगल क्रोचेट बना लिया है। एंड अगेन पहले जैसे ही उसके पहले वाला जो पॉइंट है मार्कर के पहले वाला जो लूप है उसके बैक साइड से मीन्स बैक लूप से मुझे सिंगल क्रोचेट बनाना है और एक ही लूप में मैं 2 सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी एंड उसके बाद एक सिंगल चेन एंड देन मिडिल वाला जो पॉइंट है उसे स्किप करना है। उसके नेक्स्ट वाले में अगेन बैक लूप से मैं 2 सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी सेम ही लूप में। तो इस तरह से ये मिडिल वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया है। अगेन मैं मार्कर को शिफ्ट कर लूँगी एंड इसी तरह से मुझे बाकी के चेन्स को भी बनाना है। अगेन मैंने नेक्स्ट में सिंगल क्रोचेट बनाया है और इसी तरह से मैं इसे फॉलो करते हुए एंड तक पहुंच जाऊंगी। नाउ इसके लास्ट में जो 3 चेन्स बचे हुए हैं उनसे मैं सिंगल सिंगल इस तरह से लूप निकाल लूँगी और इनसे मैं एक चेन बनाऊंगी इस तरह से। तो इन सभी को जोड़ते हुए मैंने एक चेन बना लिया है एंड नाउ यू कैन सी दिस डिज़ाइन टिल नाउ। इसके बाद मैंने इसे टर्न कर लिया है। नाउ फॉर द 9th रो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ 11 चेन्स। तो इस तरह से आपको 11 चेन बनाते जाना है 1 बाय 1। ये मैंने 11 चेन बना लिया है यू कैन सी। इसके बाद मुझे इस तरह से लूप्स बनाते जाना है। तो ये जो है मैंने 8 लूप ऐसे बनाए हैं। इस तरह से थ्रेड को जस्ट आपको इस क्रोचेट हुक पर लपेटते जाना है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट के 2 चेन्स को स्किप किया है
और जो थर्ड चेन है उसमें मैं इस तरह से इन्हें एक एक करके निकालते जाऊंगी सिंगल क्रोचेट बनाते हुए। तो इस तरह से मैंने जो लूप लिए थे इस पर क्रोचेट हुक पर, ये थे मेरे टोटल 8 लूप। और जब मैं इनसे सिंगल क्रोचेट बनाते हुए चेन्स बना लूँगी तो ये हो जाएंगे टोटल 9 चेन्स। तो यू कैन सी कि ये मेरा 9 चेन बन गया है इस पर। इसके बाद मैं अगेन इस तरह से लूप बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से मैंने 7 लूप बनाया है। और इसके जो इमीडिएट नेक्स्ट फाउंडेशन लूप है उससे मैं एक एक करके से निकालूंगी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो मैंने 7 लूप लिए थे और उसमें से मेरे चेन बने हैं 8। उसी तरह से नेक्स्ट में भी मैं इस तरह से लूप बनाऊंगी। ये मुझे बनाना है टोटल 6 लूप्स। और उसके बाद नेक्स्ट बेस चेन में मैं इनसे चेन बनाती जाऊंगी सिंगल क्रोचेट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से ये 7 चेन्स बन जाएंगी। इसके बाद मुझे लेना है 5 लूप एंड इसके बाद अगेन नेक्स्ट चेन से मुझे इसे सिंगल क्रोचेट बनाना है। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से ये 6 चेन्स बन गए हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो फाउंडेशन वाले में हमारा मिडिल वाला पोर्शन था उस पर से मुझे एक सिंगल क्रोचेट बनाना है इन सबको जोड़ते हुए। तो इस तरह से मैं एक सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। इसके बाद यू कैन सी कि यहाँ पर 5 चेन्स इस तरह से मैंने लंबी लंबी चेन्स बनाई हैं और यही मेथड मुझे दूसरी ओर भी फॉलो करना है। तो अब मैं इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, मुझे जो लूप लेना है उसमें 5 लूप्स लेना है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ 5 लूप्स। तो और इसके बाद क्या करना है मुझे, देखिए इस तरफ से जो मैंने छोड़े हुए थे 5 चेन्स, तो इसी तरह से मैं 5 चेन का गैप बनाऊंगी। मुझे काउंट कर लेना है कि ये सिमिलर होना चाहिए दोनों साइड। तो अब मैं 5 चेन यहाँ से छोड़ूंगी और जो 6 नंबर का होगा फाउंडेशन चेन, वहाँ पर मैं इसे सिंगल क्रोचेट बनाना स्टार्ट करूँगी। नहीं, मैंने इस तरह से अब मैं यहाँ पर सारे चेन्स को बना लूँगी। 6 चेन्स मेरे यहाँ पर बनेंगे क्योंकि मैंने 5 लूप लिए थे, इसलिए 6 चेन्स बनेंगे। नाउ दिस इज़ कंप्लीटेड। और उसके बाद मैं लेने वाली हूँ 6 लूप्स इसी तरह से और उसके नेक्स्ट फाउंडेशन चेन में मैं बनाने वाली हूँ अगेन सिंगल क्रोचेट। सो दिस इज़ 2 3 4 5 6 एंड दिस इज़ 7। तो इस तरह से इस पर मुझे मिलेंगे 7 चेन्स। नाउ मैं लेने वाली हूँ 7 लूप और उससे बनेंगे 8 चेन। इसके बाद मैंने लिया है 8 लूप और उससे बनेंगे मेरे 9 चेन। सो दिस इज 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये मेरे 9 चेन्स बन गए हैं। इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ सिंगल चेन्स 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से 11 चेन्स बना लिया है। और उससे क्या करने वाली हूँ, जो सबसे लास्ट वाला लूप है, ये देखो लास्ट वाला, उस पर मैं एक
सिंगल चेन इस तरह से बना लूँगी, स्लिप स्टिच जिसको बोलते हैं, तो वो मैं बना लूँगी। सो नाउ यू कैन सी ये मेरा जो 9th वाला रो था वो भी कंप्लीट हो गया है और ये इस तरह से दिख रहा है मुझे। इसके बाद मुझे बनाना है इस तरह से स्लिप स्टिच, तो मैं 3 स्लिप स्टिच बनाऊंगी इस तरह से रो 9 से 8 की तरफ जाते हुए। तो इस तरह से मेरे 3 स्लिप स्टिच बन गए हैं और अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मैंने राइट साइड में डिज़ाइन बनाया था वही डिज़ाइन मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। सो इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 चैन बना लिया है और उसी के लूप में मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ 3 सिंगल क्रोचेट। सो ये दूसरा क्रोचेट है एंड दिस इज़ थर्ड। एंड अगेन ये डिज़ाइन उसी टाइप का बन गया है और मैं इसे टर्न कर लूँगी। अगेन मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ 3 चेन्स और जितने भी ये फाउंडेशन चेन्स हैं उस पर मैं सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। सो नाउ मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मुझे बनाना है टिल 10th रो, जैसे मैंने राइट साइड में बनाया था सेम उसी तरह से मुझे इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट करते जाना है। इसे मैंने 10 रो तक बना लिया है और उसके बाद में 11th में अगेन सेम सभी को साथ में लेते हुए मैंने एक चेन बना लिया है। वुल को मैंने यहाँ से कट कर लिया है एंड नाउ यू कैन सी कि ये डिज़ाइन अभी तक ऐसा दिख रहा है। अब मैंने अगेन जो वुल है उसे लिया है राइट साइड के इस पैटर्न में और मैं उसे इस तरह से यहाँ पर लगा लूँगी। सो मैंने यहाँ पर एक चैन बनाया है और उसके बाद ये मेरा जो डिज़ाइन था उसकी जो सबसे लंबे वाली चैन थी फर्स्ट वाली, उसके मिडिल वाले जो लूप है उससे मैं इस तरह से एक चैन बना लूँगी। और ये जो इसके बचे हुए वुल है जो कि बाहर निकल रहे, इनको मैं साथ में लेते हुए ये चैन्स को बनाऊँगी ताकि वो उसके साथ में मर्ज हो जाएं। और इसी तरह से जितनी भी मेरी लंबी वाली चैन थी उन सभी के बीच के लूप में से मैं इसी तरह से सिंगल क्रोचेट बनाती जाऊंगी। सो ये सभी लॉन्ग चैन के मिडिल वाले जो लूप है उससे ही मुझे सिंगल क्रोचेट बनाना है। इससे मेरी नेक्स्ट फाउंडेशन चैन प्रिपेयर होगी आगे की डिज़ाइन के लिए। इसमें ध्यान रखना है कि एक सिंगल क्रोचेट ही बनाना है 2 लॉन्ग वाली चैन के मिडिल वाले लूप से, अदरवाइज़ ये चैन्स बढ़ जाएंगी और डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। सो ये बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड नाउ इसको जो लेफ़्ट साइड का जो डिज़ाइन है उसे भी मैं जोड़ते हुए क्लोज़ करूँगी। तो यू कैन सी कि जितने भी सेपरेट लूप्स और डिज़ाइन और चैन्स बनी हुई थी उन सभी को कंबाइन करके मैंने एक सिंगल फाउंडेशन चैन बना दिया है। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स टिल नाउ फॉर द नेक्स्ट रो मैंने एक चैन बना लिया है एंड उसके बाद मेरे जितने भी फाउंडेशन चैन्स थे उन सभी के बैक लूप से मैं सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। सो सभी फाउंडेशन चैन्स में मुझे सिंगल क्रोचेट बनाना है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट रो मैंने इसे टर्न कर लिया है और एक स्लिप स्टिच बनाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं 4 चैन्स बना रही हूँ इस तरह से, यू कैन सी। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लूप है इस पर मैं बनाने वाली हूँ डबल क्रोचेट। यहाँ पर फ्रंट और बैक लूप नहीं है, दोनों को साथ में लेते हुए बनाना है। यहाँ पर मैं सिंगल लूप में इसी तरह से 5 डबल क्रोचेट बना लूँगी।
एंड इसके बाद मुझे इसे इस तरह से राउंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, क्रोचेट हुक को जो फर्स्ट वाला डबल क्रोचेट था उसमें इस तरह से लगाऊंगी और लास्ट वाले लूप को इससे लेते हुए एक चेन बना लूँगी। तो ये इस तरह से एक डिज़ाइन बन जाएगा और उसके बाद मैंने 2 सिंगल चेन्स बनाए हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाला एक लूप छोड़ने वाली हूँ और उसके नेक्स्ट लूप में मैं बनाने वाली हूँ अगेन डबल क्रोचेट और ये 5 डबल क्रोचेट बनाऊंगी सेम एज अ प्रीवियस। और अगेन इसके फ्रंट से मैं इस तरह से एक नॉट बना लूँगी, एक सिंगल चेन लूँगी। तो इस तरह से ये वाला डिज़ाइन भी मेरा बन जाएगा। इसे मुझे एक एक लूप को छोड़ते हुए बनाते जाना है और इस पूरी रो में इसी तरह का मैं ये डिज़ाइन बना लूँगी। मैं आपको ये डिटेल में दिखाती जा रही हूँ कि अगर आपसे कोई पार्ट मिस होता है तो आप अगेन इसे आगे पीछे करके देख सकते हैं। एंड यू कैन सी कि ये वाला रो बन गया है और इस पर ये 5 डिज़ाइंस बने हैं इस तरह के। इसे पॉपकॉर्न स्टिच भी बोलते हैं। सो यू कैन सी दिस रो इज़ कंप्लीटेड। इसके बाद मैं इसे टर्न कर लूँगी। नाउ मैं अगेन 4 चेन्स बना लूँगी और उसके बाद इस तरह से इसके जो इमीडिएट लूप है उस पर, मतलब लास्ट रो का जो डिज़ाइन है उसके स्टार्ट होने से पहले वाला लूप, उस पर मैं 5 डबल क्रोचेट बना लूँगी। और इसे भी मैं सेम ही डिज़ाइन दूंगी। तो लास्ट वाला जो रो हमने बनाया था उसमें हमने इसे फ्रंट साइड से मोड़ा था, लेकिन इस वाले रो में हम इसे बैक साइड से मोड़कर इस डिज़ाइन को बनाएंगे ताकि ये जो सारे पॉपकॉर्न स्टिच है वो एक ही डायरेक्शन में बने। सो नाउ इस तरह से ये जो लास्ट वाले 2 डिज़ाइन थे उनके बीच में इस डिज़ाइन को बनाते हुए मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। नाउ यू कैन सी कि इस पर ये 6 डिज़ाइन बन गए हैं और इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले रो में 7 डिज़ाइन बनाऊंगी। सो इसे ही फॉलो करते हुए मैं 3 रो कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू कैन सी कि मैंने इसे बना लिया है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8वें में मैंने अगेन 6 पॉपकॉर्न स्टिच बनाए हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। नाउ जहाँ से मेरा ये लेफ़्ट हैंड साइड का डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था वहाँ से मैं एक लूप बना लूँगी, अटैच कर लूँगी मैं वुल को यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बनाऊँगी सेम ही लूप में। 3 सिंगल क्रोचेट मैं यहाँ पर बना लूँगी। तो ये वाला कंप्लीट हुआ है एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वाला इमीडिएट लूप है उस पर भी मैं इस तरह से 3 सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। वो भी मुझे सेम ही लूप में बनाना है। तो एक बनाया है, देन 2 और ये 3। सो नाउ यहाँ पर 3 फाउंडेशन चेन बन गए हैं और पहले भी 3 फाउंडेशन चेन बने थे, तो टोटल 6 चेन्स यहाँ पर बन गए हैं। इसके बाद एक चेन लेकर मैं इसे टर्न कर लूँगी। उसके बाद
ये जो फाउंडेशन चेन था उस पे मैंने कंटिन्यूसली 3 चेन से लूप लिया है और इन तीनों से मैंने एक चेन बनाया है। उसके बाद इसके बाकी के जो नेक्स्ट चेन्स हैं उस पर से मैं सिंगल सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। So this is how it looks now। अब मैं अगेन एक चेन लेकर टर्न कर लूँगी इसे एंड इस लूप से मैं 3 सिंगल क्रोचेट बनाऊँगी इस तरह से। इसके बाद मैं इन पर से ऐसे लूप लूँगी तो जो 2 बेस चेन हैं उनसे लेते हुए मुझे एक सिंगल चेन बनाना है। नाउ इसके नेक्स्ट वाले लूप से मुझे एक चेन बनाना है सिंगल क्रोचेट। उसके बाद अगेन उसके नेक्स्ट से ये बनाना है सेकेंड, देन दिस इज़ थर्ड। तो इस तरह से ये बनते जाएगा। ऐसे मुझे टोटल 10 बनाना है। नाउ अगेन एक चेन लेकर मुझे इसे टर्न करना है। नाउ ये 10 तक बन चुके हैं। नाउ फॉर द 11 क्या करना है, हमें इस तरह से सिंगल चेन लेना है। उसके बाद इसके नेक्स्ट में एक सिंगल स्टिच, उसके बाद इसके नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोचेट, उसके बाद में डबल क्रोचेट एक एंड उसके बाद में ट्रिपल क्रोचेट बनाना है 2 लूप लेकर और उसके बाद में इस तरह से 4 बार डबल क्रोचेट बनाना है। तो यू कैन सी कि ये 11 रो बन गया है। इस तरह से ये रहेगा हमारा। नाउ फॉर द 12th रो क्या करना है, इस तरह से 2 का 1 करना है। उसके बाद बाकी के जो चेन्स है उनसे सिंगल क्रोचेट बनाना है। इस तरह से 3 सिंगल क्रोचेट बन गए हैं और उसके बाद की रो में अगेन मुझे एक चेन लेकर इसे टर्न करना है और अगेन एक सिंगल क्रोचेट बनाया मैंने। उसके नेक्स्ट से भी मुझे एक सिंगल क्रोचेट बनाना है, उसके नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोचेट, उसके नेक्स्ट में मुझे लास्ट के 2 को 1 बनाना है। तो इस तरह से मैं इन दोनों को 1 कर दूंगी एंड इसी तरह से मुझे ये आगे तक बनाना है। तो इस तरह से टोटल ये 17 रो बन गए हैं। नाउ यू कैन सी हाउ इट लुक्स टिल नाउ। इसके बाद इसके नेक्स्ट रो में मुझे सभी फाउंडेशन लूप से एक एक लूप निकालना है इस तरह से। टोटल 4 लूप्स मैंने निकाले हैं और उन सभी को 1 बनाया है एंड इसे मैं इस तरह से क्लोज कर दूंगी। सेम यही डिज़ाइन मुझे दूसरी तरफ भी बनाना है। इसके लिए अगेन मैंने जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट हुआ था वहाँ से इस वूल को मैं अटैच कर लूँगी। अब जहाँ से मैंने ये थ्रेड को अटैच किया था वहीं पर मैं 3 सिंगल क्रोचेट बना लूँगी एंड इसके जो नेक्स्ट वाला है उसमें भी मैं 3 सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। तो टोटल यहाँ पर 6 चेन्स बन गई है।
इसके बाद मैं इसे टर्न कर लूँगी, एक चैन लूँगी, उसके बाद मैंने एक सिंगल क्रोचेट बनाया, देन सेकेंड सिंगल क्रोचेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को मैं एक बना दूंगी। ये रो भी कंप्लीट हो गया है। एक चैन लेकर मैंने टर्न कर लिया है। इसके बाद अगेन जो फर्स्ट वाला लूप है बैक लूप, वहाँ से मैंने एक लूप बना लिया है, सेकंड से भी एक लूप बना लिया है। इन दोनों को मैं सिंगल बना लूँगी। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट वाले लूप्स हैं उनसे मैं सिंगल सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। नाउ एक चैन लेकर मैंने इसे टर्न कर लिया है। नाउ मैंने इस तरह से सिंगल क्रोचेट बनाया है और लास्ट के दो को मैंने एक कर लिया है। अगेन मैंने इसे टर्न कर लिया है। नाउ ये मेरा 13th वाला रो है। इसमें मैंने सबसे पहले 5 चैन बना लिया है। उसके बाद मैंने इस तरह से 2 लूप लिया है एंड इससे मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3। उसके बाद मैं बनाऊंगी डबल क्रोचेट, उसके बाद मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोचेट और उसके बाद में सिंगल क्रोचेट। तो ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद एक चैन लेकर मैं टर्न करूंगी। नाउ इस तरह से मैंने एक सिंगल क्रोचेट बनाया है, सेकेंड सिंगल क्रोचेट, थर्ड सिंगल क्रोचेट और उसके बाद नेक्स्ट के चैन से मैं 2 को एक बनाऊंगी। तो इस तरह से दोनों से एक एक लूप लेकर मैंने इसे सिंगल बना लिया है। अगेन एक चैन लेकर मैं इसे टर्न कर लूँगी। नाउ अब मैं स्टार्टिंग में इस तरह से 2 चैन का एक बनाऊंगी। उसके बाद में बचे हुए जो फाउंडेशन चैन्स हैं उनसे मैं एक एक सिंगल क्रोचेट बनाऊंगी। इस तरह से मैं इसे पूरा बना लूँगी। जैसा दूसरी साइड बना था उसी तरह से इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। सो ये इस तरह से बन जाएगा। नाउ मैं इनको आपस में जोड़ लूँगी। तो मैं इस तरह से इसे अटैच कर लूँगी। तो ये 2 डिज़ाइन के बीच वाला लूप था, वहाँ से मैं इसे एक सिंगल स्टिच बना लूँगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर अटैच हो गया है। इसके बाद मैंने एक चैन बनाया, 2 3 4 और एक लूप लेते हुए वहाँ पर मैं डबल क्रोचेट बना लूँगी। उसके बाद 2 डबल क्रोचेट, 3 4 5। तो इस तरह से 5 डबल क्रोचेट बन गया है। और अगेन मैं यहाँ पर पॉपकॉर्न स्टिच बना रही हूँ। सो ऐसे आपको इसको डिज़ाइन को फ्रंट में लेते हुए बैक से इस पर एक स्टिच डालना है। सो अब क्या करना है, जितने भी 2 डिज़ाइन के बीच में जो लूप्स हैं वहाँ पर ये पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो देखिए सिंगल स्टिच लिया है और अगेन नेक्स्ट लूप में मैं इसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करने वाली हूँ।
नाउ इसके लास्ट वाली रो में 5 पॉपकॉर्न स्टिच बन गए हैं, यू कैन सी नाउ। अब मैंने ये वुल का पीस इस तरह से लिया हुआ है और इन्हें अपने अकॉर्डिंग आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा ले सकते हैं, जितना मोटा चाहते हैं उतना मोटा आप ले सकते हैं। सो इस तरह से देखिए मैं ये रैंडमली इसे जस्ट मैं बंच बनाती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके 5-6 राउंड ऐसे बना लिए हैं और अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाले जो 2 डिज़ाइन थे लास्ट वाले उनके बीच में से मैं इसे नॉट बना दूँगी। तो इस तरह से सिंपली मैंने इसे बांध दिया है और बाकी सारे भी जितने भी लूप्स हैं वहाँ पर मैं इन तरह से फ्रिंजेस बना लूँगी। नाउ मैंने इस तरह से एक वुल का राउंड बना लिया है, जस्ट इसे भी रैंडम ही मैंने एक बंच बना लिया है। सो इस तरह से एक मोटा सा राउंड बन गया है इसका। अब इस पूरे राउंड पर मैं सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। जो ये वुल है इसको कवर करने के लिए पूरे राउंड में मैं सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। नाउ यू कैन सी ये फर्स्ट वाला रो मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इस तरह से मैं सेकंड वाले रो में भी सिंगल क्रोचेट बना लूँगी। नाउ इसके नेक्स्ट वाले रो में मैंने इस तरह से 3 चेन लिया है और इसके जो स्टार्टिंग वाला लूप था उससे मैं एक सिंगल स्टिच बना लूँगी, इसको अटैच कर दूँगी। उसके बाद अगेन मैंने 3 चेन लिया है और उसे भी स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी। अगेन 3 चेन लिया है और उसे भी स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी। तो इसी तरह से मुझे इस पूरे राउंड में ये डिज़ाइन बनाते जाना है। सो ऐसे मैंने 2 पीस बनाकर रेडी कर लिया है। नाउ अब मैं इसमें एक हैंग करने का प्रोविज़न बनाऊंगी। तो इसका जो टॉप वाला पार्ट था वहाँ पर मैं एक वूल को अटैच कर लूँगी और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, सारे स्लिप स्टिच बनाऊंगी और बीच के पोर्शन में सिंपल चैन बनाकर इसे छोड़ दूंगी। तो इस तरह से ये मेरा पूरा ये हैंग करने का एक प्रोविज़न इस पर बन जाएगा। And now you can see this is how it looks। इसके बाद मैं नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसका जो साइड वाला पार्ट था इसे स्टिच करके जोड़ लूँगी। एंड ये जो इस तरह से 2 शेप्स बनाए थे मैंने आईज़ के, उन्हें भी इस तरह से यहाँ पर लगा दूँगी। एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, ये 2 बीड्स से उन्हें कलर करके ब्लैक कलर से लगा दिया है, नोज़ बना दी है और साथ में मैंने इसे एक स्टिक पर अटैच कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ, यू कैन सी। एंड आवर फाइनल पीस इज़ रेडी नाउ। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और DIY के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।